Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू द सलमान अकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। सो दोस्तों, आज हम टेड ह्यूज की एक मास्टरपीस पोयम जिसका नाम था थॉट फॉक्स है उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, द थॉट फॉक्स जो है वो टेड ह्यूज ने लिखी थी और ये इनकी एक मेटा पोएट्री थी जेनरिक में। साथ ही साथ इसकी थीम की बात करें तो क्रिएटिव इंस्पायरेशन एंड इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड थी। दोस्तों, ये पब्लिश हुई थी 1995 के अंदर और उस टाइम पे जो टाइम पीरियड था वो पोस्ट मॉडर्न एज थी। साथ ही साथ दोस्तों, इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चलूँ कि 24 लाइन की पोयम है जिसके अंदर 6 स्टैंजा है और हर स्टैंजा के अंदर 4 लाइनें हैं। दोस्तों, इस पोयम के बारे में आपको बताना चलूं कि एक कमरे के अंदर पोइट बैठे होते हैं, यानी कि ये टेड ह्यूज जो है एक रूम के अंदर बैठे होते हैं और ये वहां पे बैठे बैठे अपने आप को फील करते हैं, सोचते हैं कि वो एक जंगल में है और जंगल में फील करते हुए उस जंगल के बारे में ही एक पोयम लिख देते हैं। जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया है थॉट बॉक्स, मतलब सोचों के अंदर एक लोमड़ी। तो दोस्तों, स्टैंजा नंबर 1 की बात करें तो स्टैंजा नंबर 1 में टेड ह्यूज कहते हैं, आई इमेजिन दिस मिडनाइट मूवमेंट फॉरेस्ट। मतलब इस नज़म में आज शायर से शब्द जो है वो जंगल में बैठा सोच रहा है। समथिंग एल्स इज अलाइव। और मुझे यूं महसूस हो रहा है कि जैसे कोई चीज, कोई शे मेरे करीब जिंदा है। बिसाइड द क्लॉक लोनलीनेस, मेरी तन्हाई में ये जो घड़ी की सुइयां हैं ये टिक 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 करती हुई आवाज कर रही हैं। एंड दिस ब्लैंक पेज वर माय फिंगर मूव। और एक खाली कागज पड़ा है, खाली पेज पड़ा है जिसके ऊपर मेरी फिंगर जो है वो हरकत कर रही है या मूव हो रही है। स्टेंजा नंबर 2 में टेड ह्यूज कहते हैं कि थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार्स। मतलब खिड़की के बाहर मुझे कोई भी सितारे नजर नहीं आ रहे। समथिंग मोर नियर, और कोई है जो मेरे करीब आ रहा है। थो डीपर विद इन द डार्कनेस, और गहरी तारीकी में से कोई चीज, मतलब कोई बहुत ज्यादा तारीकी में डूबी हुई चीज है, अंधेरा बहुत ज्यादा है और कोई चीज करीब आ रही है। इज एंटरिंग द लॉनलीनेस, जो कि मेरी तन्हाई में शामिल हो रहा है। स्टेंजा नंबर 3 के अंदर टेड ह्यूज कहते हैं कि कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो। मतलब ठंडी नाजुक सी काली बर्फ की मानंद। अ फॉक्स नोस टचेस टू इट लीफ। एक लोमड़ी सी है जिसकी नाक झाड़ियों के पत्तों को छू रही है। टू आइज सर्व अ मूवमेंट दैट नाउ। मतलब एक लम्हा भर के लिए दो आंखें दिखाई दी, एक कुछ वक्त के लिए दो आंखें दिखाई दी। एंड अगेन नाउ, एंड नाउ एंड नाउ, और दोबारा दिखाई दी और फिर से और फिर से और फिर से। सवाल नंबर 4 के अंदर टेड ह्यूज कहते हैं कि सीड्स नीड प्रिंट्स इनटू द स्नो। मतलब और बर्फ के ऊपर कदमों के वाजा निशान हैं, कदमों के मतलब बने हुए निशान हैं। बिटवीन ट्रीज एंड वाइल्ड आ लैंप। दरख्तों के या पेड़ों के दरमियान इंतहाई एहतियात के साथ लंगड़ाता हुआ या लंगड़ाती हुई। शेडो लेग्स बाय स्टम्प्ड एंड इन हेलो। साया सा है, साया सा है, आगे बढ़ रहा है, अब खुलासा होने जा रहा है कि ये क्या चीज है। ऑफ अ बॉडी दैट इज ब्लड टू कम। जिस्म नुमाया होता हुआ आगे बढ़ रहा है। स्टैंजा नंबर 5 के अंदर टेड ह्यूज कहते हैं कि अक्रॉस क्लीनिंग एंड आई। खेत के उस पार एक आंख सी है। मतलब जो खेत है उसके उस दूसरी तरफ जो है एक आंख सी दिख रही है। आ विंडिंग डीपिंग जेनरसिस। एक फैली हुई सी गहरी और सबसी की माइल सी है। ब्रिलियंटली कॉन्सेंट्रेंटली, चमकदार और अर्तगार के साथ। कमिंग अबाउट इन टू ऑन बिजनेस। एक लोमड़ी सी है जो अपने आप में मगन है। स्टैंजा नंबर 6 के अंदर और लास्ट स्टैंजा में टेड ह्यूज कहते हैं, टिल विथ अ सडन शार्प हॉट स्टिंक ऑफ फॉक्स। हत्ता के
मतलब अचानक लोमड़ी की एक तेजी सी बू आई है, मतलब बदबू सी आई है एक लोमड़ी की तेजी से। इट इंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड, जो कि दिमाग के अंदर एक हिस्से के अंदर जाके आई है, मतलब महसूस हुई है। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, द क्लॉक टिक्स टिक्स, मतलब खिड़की के बाहर अभी भी तारे नहीं है, खाली आसमान है, और घड़ी की सुइयां जो है वो टिक टिक कर रही हैं। द पेज इज प्रिंटेड, जबकि अब वो जो पेज था मेरे हाथों के नीचे जिस पे मेरी फिंगर मूव कर रही थी, उसके ऊपर जो है वो खाली नहीं है, और उसके ऊपर कुछ लिखा जा चुका है, और ये पोयम उसके ऊपर लिखी जा चुकी है। तो दोस्तों, ये इस पोएम की ट्रांसलेशन थी। आई होप कि आपको इसकी ट्रांसलेशन समझ आई होगी और पसंद आई होगी। दोस्तों, इस तरह के मजीद वीडियो के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सलमान एकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।